कैलेंडर को पढ़ा था कल। कैलेंडर में एक क्लास हो चुकी है, यानी आज दूसरा टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छी तरह समझना, यानी और ये जो है मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। चैप्टर डालो आप कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में एक क्लास हो चुकी है भाई। आज जो है हम इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा। तो इसमें टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रिपीट कैलेंडर। रिपीट कैलेंडर, रिपीट कैलेंडर। रिपीट कैलेंडर आप समझते हो तो समझो। मतलब जैसे अब 2000 क्या चल रहा है 23, तो ये कैलेंडर कौन से वर्ष में रिपीट होगा, मतलब यही कैलेंडर एजिटिव कौन से वर्ष में यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिपीट कैलेंडर। यानी जैसे 2023 का कैलेंडर आपसे वो पूछेगा बताइए कौन से वर्ष में मैं इसको यूज कर सकता हूँ। समझे नहीं पर्सन की लैंग्वेज। तो कल मैंने बताया था कि भाई साहब 2 ईयर होते हैं भाई। कैलेंडर को हम 2 तरह से पढ़ते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, ठीक है नहीं। एक कैसा वर्ष होता है भाई, साधारण वर्ष। एक तो होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष, ठीक है। जिसने कल क्लास नहीं दी थी उसको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। लीप वर्ष। तो हम कैलेंडर को 2 तरह से पढ़ते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष बताओ क्या होता है, ठीक है नहीं। इनकी पहचान होती है कि आप सन उठाओ, ठीक है नहीं। सन दो, जो भी सन देगा उसको आप 4 से भाग दे लो, ठीक है नहीं। सन को 4 से भाग दे लो। अगर सन को 4 से भाग नहीं लगती तो साधारण वर्ष होगा। अगर भाग नहीं लगती, ठीक है नहीं। अगर सन में मैं क्या करूँ 4 से भाग दूं और भाग लग जाए तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो ये नॉर्मली मैंने आपको कल बताया था कि साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 से भाग नहीं होता, और लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 से भाग होता है। अब इसमें थोड़ी सी एक बात मैं इसमें बताना चाह रहा आपको। जब रिपीट कैलेंडर होता है नहीं, तो अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका रिपीट कैलेंडर साधारण वर्ष ही होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ 2019 है तो 2019 भाई साहब साधारण वर्ष है, क्योंकि 2019 4 से नहीं करता। तो इसका जो रिपीट कैलेंडर होगा नहीं वो साधारण वर्ष ही आएगा, लीप नहीं आएगा। बात समझे नहीं। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने, एक नोट बना के लिख सकते हो आप, ठीक है नहीं। नोट नंबर 1 क्या कि साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का साधारण वर्ष का कैलेंडर जो रिपीट होता है, रिपीट होगा नहीं, रिपीट अगर होगा तो साधारण वर्ष में ही होगा, साधारण वर्ष में ही होगा, साधारण वर्ष में ही होगा, साधारण वर्ष में ही होगा। तो बात ठीक है नहीं। 1 घंटा पढ़ना मुश्किल से 1.5 घंटा करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो रिपीट कब होगा, साधारण वर्ष में, ठीक है नहीं। अगर कोई वर्ष दे साधारण वर्ष है तो उसका रिजल्ट कभी भी लीप नहीं आएगा। साधारण का साधारण आएगा, लीप का लीप का कैलेंडर हमेशा क्या होगा, लीप होगा, ठीक है नहीं। लीप का जो लीप वर्ष का रिपीट वर्ष होगा, लीप वर्ष का रिपीट जो वर्ष होगा, रिपीट वर्ष लीप ही होगा, लीप ही होगा, ठीक है नहीं। पहले तो आप 2 ये बात लिख सकते, ठीक है नहीं। फिर मैं इनको साफ करूँगा। साधारण का साधारण आएगा, लीप का लीप आएगा, बिल्कुल। ये मान लो 15 मिनट के क्लास में आप इस टॉपिक को समझ जाओगे और 1% यहाँ से छोड़ देंगे, यानी भाई क्योंकि पुलिस का नोटिस भी आ गया है तो हमने देखा होगा, ठीक है नहीं। तो आप ये बात समझे नहीं समझे, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, कल बताया था मैंने, ठीक है नहीं। इसको साफ करूँगा, बताओ। 1 मिनट ऊपर का ऊपर कर दो,
ठीक है नहीं, ये नोट लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और इसमें आप देखोगे कि छोटी सी एक ट्रिक है, आप उसको ध्यान रख के रिपीट कैलेंडर बड़े आराम से निकाल सकते। ठीक है, एक बात बताओ, भाग तो देना आता होगा आपसे, ठीक है नहीं? जब मैं किसी संख्या को, ठीक है नहीं, यह संख्या है, संख्या क्या सन है, अभी तो ट्रिक बताया मैंने, सन को 4 से भाग दें, तो सन है, सन को मैं क्या दूंगा 4 से भाग दूंगा, तो सन को 4 से भाग दूंगा, यहाँ क्या सिचुएशन बनेगी भाई, शेष बनेगा, बनेगा नहीं शेष? तो जो शेष आएगा वो हमेशा बताओ क्या आएगा, छोटा। भाई जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेष हमेशा क्या आता है, 4 से छोटा आता है, ठीक है नहीं? तो हमारा जो शेष आ सकता है तो वो पूरा कट जाए, या 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए। बताओ शेष की कंडीशन यही होगी क्या? तो हम इसमें अब कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है नहीं? तो आपको ये बात पता चलेगी, ठीक है? अब इसका रिपीट कैलेंडर निकालने की ट्रिक लिखो, ठीक है नहीं? रिपीट कैलेंडर की ट्रिक, ठीक है? रिपीट कैलेंडर की ट्रिक लिखो। इसकी ट्रिक क्या है? रिपीट कैलेंडर हम कैसे निकालें? तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम सन को 4 से भाग देंगे। सबसे पहला हमें क्या काम करना, जो भी हम सन होगा उसे हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, ठीक है नहीं? फिर हम क्या करना, हमारे पास शेष आएगा भाई, से भाग देंगे तो शेष आएगा, हमें फोकस शेष पे रखना। शेष हमारे पास 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ये तो आ सकते हैं, अभी बताया मैंने, ठीक है नहीं? जब कभी शेष की ट्रिक है, जब हमारे पास शेष 0 आएगा तो हम सन में 28 जोड़ देंगे, ठीक है नहीं? हम सन में क्या जोड़ देंगे, ये हमारी ट्रिक है कि जब हमारा शेष क्या आए 0 तो हम सन में क्या जोड़ेंगे 28 जोड़ देंगे, हमारा रिपीट कैलेंडर निकल जाएगा। अगर हमारे पास एक शेष आए तो हम सन में जो जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, ठीक है नहीं? कितना जोड़ेंगे 6, ठीक है नहीं? हम जितना भी सन होगा उस सन में प्लस कर देंगे 6, समझ रहे हो भाई? ठीक है नहीं? अब हम 2 और 3 का लेके चलेंगे, इन दोनों तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, हम सन में क्या जोड़ेंगे 11। जिस बच्चे को ये मुद्दा याद है वो हर सवाल बना सकता है, बस यही इसकी ट्रिक है, ठीक है नहीं? रिपीट कैलेंडर निकालने की ये ट्रिक है। अगर 0 आए तो 28 जोड़ते हैं, 1 आए, शेष 1 आए तो 6 जोड़ेंगे, अगर हमारा 2 और 3 आए तो सन में हम क्या जोड़ेंगे 11। बस ये उतार लो, आपका काम खत्म, ठीक है नहीं? और मैं बताऊंगी चलन में है, कैलेंडर के वैसे सवाल ना पूछ के रिपीट कैलेंडर के सवाल पूछता है, ठीक है नहीं? तो रिपीट कैलेंडर के तो और भी आसान बन गए इस ट्रिक से, ठीक है नहीं? तो इसका आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन ले लो कोई भी, ठीक है? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूं क्या, बताइए 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ऐसे सवाल आएगा। 2024 का कैलेंडर, ठीक है नहीं, कैलेंडर कब रिपीट होता है, ठीक है नहीं? कब रिपीट होगा 2024 का कैलेंडर जो है आपका कब रिपीट होगा, इसको मिटा दूंगा भाई, ठीक है नहीं? तो हमने क्या बताया, मैंने बताया भाई आपको कि सन जो है उसे 4 से भाग दो, तो ध्यान दो 4 से भाग देने का भी नियम होता है, लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से भाग दे लो, पूरे को नहीं देना, ठीक है नहीं? 4 से भाग देने का नियम क्या हो, लास्ट की जो संख्या 2 है इन्हीं को 4 से भाग दे लो, ठीक है नहीं? जो भी भाग देगा आएगा वो शेष होगा, पूरा कटेगा क्या, तो 0 शेष आया। जब 0 शेष आता है तो क्या जोड़ते हैं 28, कहे में सन में, सन क्या था 2024, तो 2024 में आप क्या जोड़ दोगे 28, तो 28 में जोड़ूंगा तो 8 4 क्या होगा 12, 2 2 4 1 5, 2052 में हम 2024 का कैलेंडर बिल्कुल यूज कर सकते हैं, समझ पा रहे नहीं? इतना सवाल है, निकालो 2023 का कब यूज करोगे, 2023 का कैलेंडर कब यूज होगा, देखेंगे सब आकर रख लियो फिर। 2023 का रिपीट कब होगा, तो 2023 का कब रिपीट होता है आपका, ठीक है नहीं? इसे भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 3, भाई 4 से देंगे 4 5 20, 3
तो जब 3 शेष बचता है तो क्या जोड़ते हैं 11, तो इसमें 11 जोड़ दो, तो 2023 में आप क्या जोड़ दोगे 11, ठीक है नहीं, तो क्या आएगा 4 3 2034। तो अगर मैं 2023 का कैलेंडर संगवा कर रख लूँ, ठीक है नहीं, तो 2034 में बिल्कुल एजीटीवी यूज होगा, यानी कि तारीख दिन भी नहीं बदलने का, एजीटीवी का मतलब जो 1 जनवरी को दिन अब है उस दिन भी वही हो, ये होता है रिपीट का मतलब। बताओ आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? है भाई कुछ समस्या है? ठीक है नहीं, 1-2 क्वेश्चन और लिख लो, आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है नहीं। आप लिखो 2000 का कैलेंडर कब रिपीट कब रिपीट ठीक है नहीं, 2004 से पूरा कट रहा है, शेष क्या आएगा 0, हमारा शेष जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा नहीं 0। जब 0 आता है तो क्या जोड़ देते हैं 28, ठीक है नहीं, 2000 में क्या जोड़ दूं मैं 28 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2000, ठीक है नहीं। कोई प्रैक्टिस की जरूरत है? कुछ भी नहीं है, कोई सुन लो, 4 से भाग दो, सिचुएशन देखो 0।